चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, वायरल क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है दोस्तों सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दोस्तों मैथमेटिक्स वायरल क्वेश्चन 16 फरवरी। अगर आपका भी दोस्तों 16 फरवरी के या प्रथम पाली या सेकंड पाली में एग्जाम होने वाला है तो ये एक वीडियो दोस्तों काफी कमाल का आपका वीडियो। ये वीडियो समझिए एग्जाम में आपका रामबाण नंबर देगा, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आपका 138 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन को आपको जवाब देना होगा और 38 को सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 19 को जवाब देना होगा। तो वीडियो में फटाफट प्रवेश कीजिए। आपका पूरा नंबर 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है और पूरा का पूरा कुछ इसी प्रकार का ओरिजिनल प्रश्न आपके परीक्षा 16 फरवरी को प्रथम पाली और सेकंड पाली में मिलेगा। यहाँ से देखिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 एकदम 100% ओरिजिनल प्रश्न है। आइए फटाफट प्रवेश कीजिए। आपके परीक्षा में दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न को बनाना है। तो यहाँ से आइए प्रवेश कीजिए जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों के बाई एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए बाई एक्स जो होता है दोस्तों उस पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है वो आपका 0 होता है। यहाँ से एक नंबर आपका बिल्कुल क्लियर होता है। यानी कि बाई एक्स पर किसी बिंदु का जो भुज होता है बाई एक्स पर दोस्तों वो आपका क्या होता है 0 होता है। देखो एक्स और बाई होता है ना दोस्तों, तो बाई क्या होता है उसमें आपका दोस्तों क्या होता है एक्स, तो उसमें आपका भुज होता है वो आपका 0 होता है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सारे अंतर निकाले। तो इसमें जो होता है दोस्तों दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है। तो 1/8 में से 0 घटाओगे तो -1/8 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए -1/8 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जरूर से याद रखिएगा। यानी कि आपको 1/8 में से आपको क्या घटाना है 0 घटाना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो याद रखना 1/8 प्राप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 1/8 में से 0 घटाएंगे तो आपका दोस्तों 1/8 रहेगा, ठीक ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी का समान सूत्र दोस्तों समान पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर समानांतर श्रेणी का समान पद क्या है 5n है। इसका प्रथम पद मान लीजिए 1 आप लोग लेंगे n बराबर है। तो यहाँ से अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 5 × 1 हो गया -7 हो गया। तो 5 में से 1 जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 में से 1 7 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। 5 की जगह 1 रखेंगे -7 घटाएंगे तो 5 में से 7 जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा 2 ये ना आएगा। तो यहाँ से आप लोग लगाइए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2 होता है, बाटा में 2 होता है, और y1 + y2 होता है, बाटा में दोस्तों 2 होता है। तो यहाँ से किस जगह तो 0 और -12 को जोड़ेगा दोस्तों तो -12 होगा, बाटा में 2 होगा, और -8 को 0 को जोड़ेगा तो -8 होगा, बाटा में दोस्तों 2 होगा। तो यहाँ से कटाएगा दोस्तों तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा। -6 और -4 कहाँ पर दिया गया है तो आपको बे नंबर में देखेगा, और बे नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम एक प्रश्न को यहाँ से कर लेना है और ये सीधे परीक्षा में आपका पूछा जाएगा, है ना दोस्तों। एकदम फटाफट आइए प्रवेश कीजिए जल्दी से जल्दी और यहाँ से आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा जाए ABC समानांतर शीर्ष। देखिए यहाँ पर कितना मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ से जल्दी से बताइए दोस्तों कहा जा रहा है कि शीर्ष से ABC शीर्ष होगा। तो यहाँ पर ए दोस्तों जो होगा x1 होगा, b होगा x2 y2 होगा, और c जो होगा आपका x3 y3 होगा। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा, तो जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल देखिए 5 का डे नंबर x1 + x2 + x बाटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और साथ में y1 + y2 + y3 ये बाटा में 3 हो जाएगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में दोस्तों पक्का पूछेगा 1 नंबर में। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, अरे ये किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसको याद करना ये आपका सूत्र है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए संरेख होने के लिए पूछा जा रहा है। देखो संरेख निकालेंगे तो टेक अमाउंट थोड़ा लंबा निकलेगा, लेकिन इसको आपको याद रखना 0 इसका आएगा। थोड़ा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, इसीलिए हम आपको इसका डायरेक्ट ही बता दिए। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका दोस्तों आप लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको आप लोग निकालेगा तो थोड़ा लंबा निकल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा आपको छोड़ने देना है, ठीक है ना। बनाने वाला जो होगा उसको आपको बनाना है, ये सब का थोड़ा लंबा बन जाता है इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है दोस्तों वो आपका 180 होता है ना। चतुर्भुज का बताओ तो क्या होता है, जल्दी से बताओ। चतुर्भुज का बताओ, चतुर्भुज का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए हाँ बताइएगा। देखिए बिल्कुल 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, और ये जो होता है दोस्तों चतुर्भुज का वो आपका 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज का कितना होता है 360 डिग्री होता है।
चलिए एकदम मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो यहाँ से एकदम कंठास कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर के पी क्यू आर में दोस्तों पी आर तथा पी आर बराबर दोस्तों पी क्यू आर और पी आर क्यू आर आपका 40 डिग्री है, तो पे का मान आपका पूछा। देखिए ये दो त्रिभुज है, ये आपका क्या है दोस्तों पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और यहाँ पर आपका दोस्तों क्या है पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर है, यानी कि ये बराबर है दोस्तों, ये और ये बराबर है, और क्यू का आपका 40 डिग्री दिया गया, तो पी का मान क्या होगा। तो देखो पी का जहाँ तक बात है दोस्तों, आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चलिए और बच्चा दे रहा है जवाब बिल्कुल सर जी। देखो यहाँ पर आपका 100 डिग्री होगा और यहाँ पर भी आपका दोस्तों 40 डिग्री, जब ये 40 है ये भी 40, तो ये आपका क्या होगा 100 डिग्री होगा। जरूर याद रखना पी आपका 100 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे आपका छोटे प्रकृत संख्या का होगा। देखिए सबसे छोटे प्रकृत जो संख्या होगी दोस्तों वो आपका क्या होगा, सबसे छोटे प्रकृत जो संख्या होगा दोस्तों वो आपका 1 होगा। क्या होगा, सबसे छोटे प्रकृत जो संख्या होगा दोस्तों वो आपका 1 होगा, और सबसे छोटे जो पूर्ण संख्या जो होता है वो आपका 0 होता है। चलिए मास से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसी प्रकार से एकदम तहलका मचा दीजिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या परमेय संख्या। देखिए कौन सी संख्या परमेय है। देखो रूट 25 है दोस्तों, ये आपका क्या है रूट 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो ये आपका क्या है दोस्तों परमेय संख्या है। वहीं रूट 5 की बात करें तो ये आपका परमेय है, 1/√2 भी अपरमेय है, और 3 प्लस रूट 3 जो है ये आपका अपरमेय है। देखो इसको जोड़ोगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या अपरमेय है, ये भी आपका परमेय है, ये भी आपका परमेय है, लेकिन परमेय जो होगा रूट 25 होगा, क्योंकि रूट 25 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 5 होता है, और 5 जो है दोस्तों p/q का रूप है, इसीलिए आपका दोस्तों परमेय संख्या हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या अपरमेय संख्या। देखिए अपरमेय संख्या दोस्तों कौन है, यहाँ पर जल्दी से बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से। चलिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए अपरमेय संख्या देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका 1/3 क्या है, ये आपका परमेय संख्या, ये आपको भी पता होगा, और रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी आपका परमेय संख्या है, और 9/27 होता है दोस्तों आपका क्या होता है, ये आपका भी अपरमेय संख्या होता है। तो 3/200 क्या हो जाएगा रूट 27 हो जाएगा, ये भी आपका परमेय है। देखो कैसे मैं निकाल के दिखा दो, देखो रूट 27 दोस्तों 9 गुना 3 कीजिएगा, यहाँ से ये 3 तो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक ना, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा, यानी कि 3/√3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अगर ऐसे भी आपको नहीं करने आता है तो ऊपर आपको क्या रूट 9 तो रूट 9 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों रूट 3 गुना रूट 3, और नीचे रूट 27 तो रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं ना। 2 को रूट 3 से रूट 3 काट के 1/√3 क्या है अपरमेय संख्या है, तो ये भी आपका अपरमेय संख्या हो गया, ये आपका परमेय संख्या है। तो यहाँ से पूछा जाए अपरमेय संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका अपरमेय संख्या जो आपको सी नंबर में दिख रहा है। चलिए पी और क्यू दोस्तों दो अभाज्य संख्या, तो उसका मासा क्या होगा। देखिए पी और क्यू दोस्तों दो अभाज्य संख्या है, तो उसका जो मासा होगा वो आपका क्या होगा, तो उसका मासा चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ये आपका 1 होगा। जैसे कि 3 को 207 में भाग करेंगे तो ये आपका क्या मरतबा लगेगा, तो 2 मरतबा लगेगा, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आपका बचेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका मासा, यही आपका दोस्तों मासा हो जाएगा। इस बात को जरूर से याद रखना, काफ़ी बार आपके परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, इसको भी याद रखना है ना, तो जरूर से याद रख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 15 दोस्तों, 15 के देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन 0.13 13 के ऊपर क्या है रेकरिंग है। रेकरिंग करने का मतलब क्या होगा, 13/99 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जितना रेकरिंग ऊपर रहेगा जितना संख्या पर उतना को 9 नीचे लिखेंगे, तो ऊपर 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को संख्या नीचे आप लोग को 9 लिखना है, तो 13/99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, इसको जरूर से कर लेना है दोस्तों, और ये आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल कंठस्थ रखना है ना, एकदम जरूर से पूछा जाएगा। चलिए 18 और 72 का दोस्तों मासा पूछा जाता है कि 18 को 272 से भाग करेंगे तो यहाँ से कीजिएगा, तो 18 चौके 72, 18 चौके 72, तो 72 से 72 खत्म, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 18 आपका क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों मासा हो जाएगा। और यहाँ से 18 का दोस्तों क्या हो जाएगा, यह 16 का क्वेश्चन का आंसर 18 हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 12 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो इसको हम लोग करेंगे दोस्तों 3 गुना 3
तीन तीन देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या करेंगे 4 गुना 3 करेंगे, 4 गुना √3 करेंगे तो आपको पता है √4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा तो 2 √3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रमेयकरण जो गुणांक होगा वो आपका 200 √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। और यहाँ से मिलाएगा मेरे प्यारे लाल तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ऐसा सीखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन ये सब आपके परीक्षा में पूछता ही है ना। चलिए मस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से क्लियर करना है। चलिए यहाँ से देखिए 218 नंबर क्वेश्चन, कहा जाए कि P एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक पूर्णांक के लिए रूप क्या होगा? तो यहाँ पर P एक धनात्मक पूर्णांक होगा दोस्तों, तो सम पूर्णांक मतलब क्या हुआ? सम हो। तो देखो किस में डालेंगे, खाली सम है, जैसे 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, 14, 15, 16 इस प्रकार से है। तो वो कौन सा है? क्या देखिए यहाँ पर कौन सा रूप है। चलिए बड़े मस्त क्वेश्चन है, सम पूर्णांक के सभी आपका सम में ही होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है ना। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जबरदस्त को देखो 2p को रखेंगे, जैसे कि 2 में p का मान 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 निकलेगा। अगर 2 p का मान 202 रखेंगे तो यहाँ पर 4 निकलेगा। अगर 2 का मान यहाँ पर आपका 3 रखेंगे तो आपका 6 निकलेगा। इस प्रकार से 2 4 6 आपका प्रमेय संख्या निकल रहा है और यही आपका सूत्र हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखिए किसका दशमलव प्रचार 200 आपका शांत है। देखिए दशमलव प्रसार 200 किसका शांत है? तो नीचे आपको देखना है कि 2 और 5 होना चाहिए, जिसमें नहीं है वो आपका शांत है। जैसे यहाँ पर 81 है तो 27 3 है, यानी कि आपका इसमें 3 आ जा रहा है तो ये आपका 200 क्या है? ये आपका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पर 41 देखिएगा 41 को किसी काटेगा ही नहीं तो ये भी आपका अशांत है। रोड 45 है तो यहाँ पर 9 5 45, 9 5 तो यहाँ पर 9 कहाँ से आ गया? 9 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको खाली 2 और 205 आना चाहिए। तो यहाँ पर 80 है तो 80 को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कीजिएगा तो 40 से, फिर यहाँ से कीजिएगा तो 20 से, फिर यहाँ से कीजिएगा तो ये आपका 5 से 5 के बीच देखिए ये आपका 2 और 5 खाली आ रहा है। और जिसमें 2 और 5 खाली आएगा तो समझो वो आपका क्या है, या 2 आए अकेला या तो 5 है अकेले या तो दोनों आए, वो ऐसा में आपका शांत होता है। तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? शांतावर्ती हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसका अशांत आवर्ती है? देखो अशांत आवर्ती किसका है? जिसमें आपका 2 और 5 नहीं आना चाहिए, उसके 2 5 आना चाहिए लेकिन उसमें अतिरिक्त भी होना चाहिए कुछ, जैसे कि 3 आ गया तो अच्छा बात है, 4 तो नहीं आएगा, 4 आ गया तो अच्छा बात है। और मान लीजिए आपसे अगर आ जाता है इसमें 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, 11 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो ये सब क्या अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 में तो आपका 200 सिर्फ आपका देखिए 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये सब आएगा। लेकिन इसमें आपका कोई भी 3 और 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें कोई नहीं आएगा। इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं आएगा, इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पर 21 में कि 11 गुना 11 की जगह तो रूट 121 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से वायरल क्वेश्चन लेकर आऊँगा ताकि एग्जाम में आप लोग सीधे कमाल कर सके। और जो विद्यार्थी बच्चा PDF नोट्स लेना चाहता है मेरा, जो 100% एग्जाम में लड़ेगा, वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। देखिए मैं आपका नंबर लिख लेना 91 42 41 82 32, ठीक ना। इस नंबर पर आपको संपर्क जरूर करना। इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाएगा जो कि आपके सीधे परीक्षा में लड़ेगा। सो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए और जल्दी से जल्दी PDF नोट्स ले लीजिए। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय साथियों। हाथ से मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते रहिए।